शेर का दोस्त भी है, चीता भी है, तबाकी भी है, भालू भी है। वाह, क्या है? हाँ, भेड़िया भी है। अब उसमें एक लड़का है, उसका क्या नाम है? मोगली। कौन कौन देखे हैं मोगली को? वाह, वेरी गुड, सब जानते हैं ना मोगली? देखे हैं ना? हाँ, वो कब बच्चा है? तुम लोग स्काउट गाइड में कब जानते हो ना, कब बुलबुल कहते हैं ना, वहाँ तुम लोगों को बुलबुल चिड़िया भी मिलेगी, है ना, और दूसरे प्राणी भी मिलेंगे। चलो मैं आज उसकी कहानी बता देता हूँ, तुम लोग देखते हो ना। हाँ, उसकी कहानी मैं बता देता हूँ। एक बार रे एक मनुष्य है, लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया, पति पत्नी दोनों जाने। तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, है ना। और जंगल में जाते 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 बहुत दूर जंगल चले गए। अब बहुत दूर जंगल गए तो वहाँ क्या हुआ कि उनको रात हो गया और जंगल से वापस नहीं आ पाए। अब डर के मारे वहाँ तो जंगल में जंगली जानवर, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी सब रहते हैं ना, है ना, सांप बिच्छू सब रहता है जंगल में। तो क्या हुआ कि वहीं वो लोग रहे। पर उसी रात को क्या हो गया, वो जो साथ में थी ना महिला, उसको दर्द आ गया और वहीं उस बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चे का जन्म हुआ तो क्या हुआ कि जैसे था तो ऊपर में वो लोग रुके थे जंगली जानवर के डर से। तो बच्चा है क्या हुआ, रात में नीचे की ओर गिर गया। तो नीचे की ओर गिर गया तो नीचे में एक भेड़िया का परिवार रहता था और उसके पास जाके बच्चा गिरा। तो सब लोग देखे कि भर से गिरा, तो बच्चे को ये बच्चा है करके, तो कुछ लोग भेड़िया सोचा कि इसको तो खाना चाहिए। अब भाई अच्छा आ गया, बैठे उठाए, खाना मिल गया। फिर बच्चे लोग उसके साथ में खेलने लगे, उसके भी भेड़िया के भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग भी खेलने लगे। जब खेलने लगे तो उनको लगा कि इनको तो नहीं खाना चाहिए, इनको तो पालना चाहिए, इनके साथी को कोई मारेगा क्या। तो अपने बच्चों के साथियों को वो साथ में रखने लगी और वो दूध पिलाने लगी। उन भेड़िया के बच्चों के साथ में वही लोग खेलते थे, जैसे वो आवाज़ निकालता था वैसे वो भी आवाज़ निकालता था। धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो क्या है, जंगल के पूरे नियम को जानने लगा। जंगल में जैसे रहते हैं, जंगल का नियम होता है, जैसे हम लोगों को गांव का नियम होता है ना, वैसी जंगल में भी नियम होता है। तो जंगल का नियम है वो जानने लगा। अब जंगल का नियम जानने लगा तो वहाँ जो और जंगली जानवर थे वो लोग उसको विरोध करते थे कि अरे ये तो इंसान का बच्चा है, इंसान का बच्चा हमारा दोस्त नहीं हो सकता, जंगल का नियम नहीं मानेगा, इसलिए इंसान के बच्चे को इसको भगाओ या तो खा जाओ। और उसको हमेशा लड़ाई होती रहती। क्या हुआ कि उसका उस जंगल में एक शेर था, उसका नाम क्या था? शेर खान। क्या नाम था? शेर खान। शेर खान है वो हमेशा उस बच्चे को खाने की फिराक में रहता है कि मैं उस लड़के को खाऊं। पर भालू और भेड़िया हाँ बचा के रखते हैं। और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो दिमागी कर्तव्य के द्वारा बहुत सारे जंगली जानवरों को बचाता भी है, उनके चुंगल से छुड़ाता भी है और अपने दिमाग का उपयोग करता है। इस धारावाहिक को देखते हो ना, ये जंगल बुक या इसको जंगल स्टोरी कहते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके से जंगल में कैसे वो बसता है, कैसे जंगली जानवरों की मदद करता है बहादुरी के साथ में, और कैसे अपने आप को बचाता है, उसी नए नए तरीकों के बारे में इस धारावाहिक में दिया गया है। तो तुम लोग भी जब धारावाहिक देखोगे तो गांठ बांधना सीखोगे। सांप उसको तंग करता है तो सांप को ऐसे फंसा देता है कि अपने ही जाल में फंस जाता है, अपने ही पूंछ में, है ना, गुर में आ जाता है। तो इसी को गांठ कहते हैं। जो लोग हम लोग घर में गेरवा गांठ या सिक्का गांठ, जो बहुत सारा गांठ बांधते हैं ना, रस्सी में गांठ बांधते हो ना रे, हाँ, सरफांसी भी बांधते हैं। तो गैठान, तो ये जितना गैठान है, सरफांसी है, ये सब उसी में दिखाया गया है, उसी में बताया गया है, ताकि तुम लोग उसको खेल में सीख सको। तो ये उस जंगल बुक में बताया गया है। तो आज जब देखोगे जंगल बुक तो उसको इस ढंग से देखना
है ना, जंगल के क्या नियम हैं, जंगल में पशु पक्षी कैसे रहते हैं, उनका न्याय कैसे होता है, वो अकल कैसे लगाते हैं, वो पानी में इधर से उधर कैसे जाते हैं, वो सब दिया है ना। जंगल के फल फूल कैसे लाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ जानवर, देखो बेटा जानवर ही क्या, हम सब देख करके समझ जाते हैं। तुम्हारा खेत नहीं बोलता क्या? बोलता, कैसे बोलता है? जैसे आज हम लोग, हाँ आवाज़ देता है, वो अलग बात है ना, एक तो आवाज़ देता है, दूसरा चीज़ है किसान जाता है खेत में, अभी तुम्हारे माता पिता सब खेत गए हुए हैं, और खेत में जाते हैं तो खेत कहता है मुझे आज बोलता है। कैसे बोलता है? मौन होके बोलता है। मौन मतलब चुपचाप बताता है। जैसे तुम्हारे घर में ये गली है, गली में कचरा रहता है तो गली कहता है ना मेरे को साफ कर दो करके। गंदा दिखता है तो हम लोगों को लगता है कि नहीं। तो ये मौन जो बोल है इसको हमको समझना चाहिए। ऐसे तो जंगल में जानवर बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। पर कई बार हम लोग गाय पाले हैं, घर में गाय पाले हैं ना, उसको प्यास लगी रहती है तो हम लोग जान लेते हैं ना प्यास लगी, पानी मांग रहा है कि नहीं जानते? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कई बार जो छोटा बच्चा है तुम्हारे घर में, उसको बोलना नहीं आता, पर हम लोग जान लेते हैं कि इसको प्यास लगी है, कि इसको दूध पिलाना है, पता चल जाता है कि नहीं। यदि गाय का बछड़ा है बाँ बाँ करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है, पैरा चाहिए, समझते हैं कि नहीं। तो हम लोग बेटा वो लोग बोल नहीं पाते पर उनकी भाव से हम लोग समझ जाते हैं। जैसे तुम लोग भी कई बार रिसा जाते हो तो तुम्हारी मम्मी समझ जाती है कि नहीं रिसा गया है करके, और तुम लोग भी समझ जाते हैं इसको गुस्सा आ गया या खुश हो गया, तो समझते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग भाव को देख करके समझते हैं कि इनका क्या है, भाषा क्या है, भाव भंगिमा कहते हैं इसको। उसके द्वारा, उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी बातों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही जंगल में जंगली जानवर एक दूसरे को देख करके समझते हैं, और उनकी एक भाषा होती है जिसके द्वारा से वो इशारा कर लेते हैं। अपना अपना जाति का, अपना अपना वर्ग का अलग अलग भाषा होता है, वैसी उनका भी भाषा होता है। मनुष्य नहीं समझता, तो मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होता है, देख के समझ जाता है। जो बुद्धिमान प्राणी होता है ना वो देख के समझ जाता है। ठीक है, तो इसी भाषा को हम लोग वहाँ भी समझेंगे। जब टीवी देखते हैं ना, टेलीविज़न देखते देखते तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसी हम समझते हैं, इसी को हम अनुभव कहते हैं, है ना। चलो, और